हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। चलिए तो हम लोग अब ज्योग्राफी में दूसरा चैप्टर आगे चलते हैं। कौन सा? मृदा और प्राकृतिक हमारा जो वनस्पति है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो देखते हैं पहले क्या देख लेते हैं, जो हमारा मृदा है, मृदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉइल। तो हम लोग देख लेते हैं सॉइल का मतलब क्या मतलब होता है और उसका जो क्या सॉइल विज्ञान क्या है ये सब देख लेते हैं। तो सॉइल का मतलब क्या होता है, जो हमारी ये पृथ्वी है उसके ऊपर जो भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ पर जो दानेदार कण हैं उपस्थित हैं उसको क्या बोलते हैं? दानेदार जो कड़े हैं उसको, उसकी जो पतली परत है उसको क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा मतलब ज़मीन है उस पर जो दानेदार पतली परत जो पाई जाती है कणों की उसको क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। ठीक है, मृदा। और जब हम लोग मृदा का जो अध्ययन करते हैं किस में करते हैं? मृदा विज्ञान में। ठीक है, जो मतलब मृदा भी कई प्रकार की होती है, उसमें कौन सा एलिमेंट कितनी मात्रा में है ये सब देखते हैं। तो ये किस में देखते हैं? जो मृदा का विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान। ठीक है, तो मृदा विज्ञान ये हो गया। उसके बाद देखिए जो मृदा होती है, मृदा के कण को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है उनके व्यास के आधार पर, मतलब उनका जो डायमीटर है, बनावट, उसके आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला कौन सा है? मृत्तिका। मृत्तिका का क्या मतलब है? इंग्लिश में बोलेंगे क्ले। जो सबसे महीन बालू हो, जो सबसे महीन मृदा का पार्ट होता है वो क्या होता है? मृत्तिका, और क्ले बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें जो इसका साइज होता है वो कितना होता है? 0.002 mm से लेके उससे कम, मतलब 0.002 mm और उससे कम जो साइज होता है उसको क्या बोलते हैं? मृत्तिका और क्ले। ठीक है, तो दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है? गाद। जो दूसरा साइज है उसको क्या बोलते हैं? गाद। उसका क्या साइज होता है? 0.002 mm से लेके 0.06 mm तक जो होता है उसको क्या बोलते हैं? गाद। ठीक है, और जो हमारा उस सबसे बड़ा जो ये मृदा का कण होता है उसका क्या साइज होता है? उसका साइज होता है 0.06 से 2 mm तक। ठीक है, जो सबसे बड़ा साइज होता है मृदा के कणों का उसको क्या बोलते हैं? महीन बालू या रेत बोलते हैं। ठीक है, उसका साइज क्या होता है? 0.06 mm से लेके 0.2 mm तक। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए जो मृदा का घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, 2015 जो है उसको क्या घोषित किया? मृदा का अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया किसको? 2015 को। किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये घोषित किया गया। 2015 को मृदा वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं मृदा का वर्गीकरण। जो मृदा का वर्गीकरण है, भारत में जो मृदा पाई जाती है उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है? जो हमारा ICAR है उसके द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया। ICAR क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के द्वारा जो है हमारी जो मृदा है भारत की उसको 8 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया, मतलब वो 8 टाइप की होती हैं ऐसा बताया गया है। ठीक है, और ये कब बताया गया है? 1986 में इसको बताया गया है कि जो भारत में मृदा पाई जाती है मुख्यतः प्रमुख रूप से 8 प्रकार की होती हैं। 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये 8 प्रकार की मृदाएं कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया आपको कि 8 प्रमुख टाइप में, मतलब 8 प्रमुख प्रकारों में किसके? ICAR के द्वारा हमारे जो यहाँ भारत की मिट्टी है उसको मतलब बांटा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला प्रकार कौन सा है? यहाँ पे देख लीजिए, मैंने मैप में दिखाया है 8 प्रकार कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद से हम लोग एक एक को क्या करेंगे? डिटेल में यहाँ पे लिख के यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला प्रकार है कौन सा है? एलुवियल सॉइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी ना। तो हम लोग जलोढ़ मिट्टी को अभी पढ़ेंगे, जलोढ़ मिट्टी देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे ब्लैक सॉइल देख लीजिए कहाँ पाया जाता है। रेड सॉइल देख लीजिए, और लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल और पीट सॉइल, ये सारे सॉइल जो हैं हम लोग इनको देखेंगे। तो एलुवियल सॉइल को देख लीजिए, पहले उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, और ये कितने एरिया में पाया जाता है? ये 15 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। 15 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है हमारे यहाँ? यही एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज़्यादा एरिया में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी? एलुवियल सॉइल। वो कि कितना पाई जाती है? 15 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी उर्वरकता होती है। इसका जो उर्वरकता होता है मतलब काफ़ी फर्टाइल लैंड होता है यहाँ का,
तो मतलब ये जहाँ मिट्टी पाई जाती है वो लैंड काफ़ी फर्टाइल होता है, क्रॉप उगाने के मामले में वो काफ़ी फर्टाइल लैंड होता है। क्योंकि देख लीजिए मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे हमारी कई सारी प्रमुख नदियाँ बहती हैं, तो इसी के कारण ये जो है हमारा लैंड काफ़ी फर्टाइल होता है और यहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा उर्वरकता होती है उसमें, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित, यहाँ पे जो यहाँ की जो सॉइल है, एविलुवियल सॉइल जो है वो कैसे बनी हुई है, जो यहाँ पे नदियाँ प्रवाहित होती है उनके द्वारा जो अपरदित पदार्थ से निर्मित होती है, जो अपरदित पदार्थ हो के अपर्दन हो के आते हैं पदार्थ, उसके द्वारा ये जो बनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे इस वाले जो एलुवियल सॉइल है उसमें क्या होता है, पोटास की मात्रा, पोटास एलिमेंट की मात्रा सर्वाधिक होती है। और ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है देख लीजिए मैप में, ये पाया जाता है पंजाब से आसाम, पंजाब से यहाँ इधर पंजाब है, पंजाब से लेके आसाम का क्षेत्र और ये पूरा मैदानी क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और जो है नर्मदा ताप्ती के जो साइड है उधर ही पाया जाता है। और महानदी, महानदी इधर है, इधर देख लीजिए महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो मतलब ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल पाया जाता है। और ये जो हमारा क्षेत्र है इसमें भी पाया जाता है। यहाँ पे क्यों पाया जाता है, यहाँ पे जो हमारी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं ये क्या करती हैं, डेल्टा फॉर्म करती है ना, तो यहाँ पे जो वो अपने साथ क्या करती हैं, अपरदित पदार्थ लेके आती हैं, जिससे यहाँ पे वो एलुवियल सॉइल इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। अपरदित पदार्थों से निर्मित होती है एलुवियल सॉइल, तो यहाँ पे की जो मिट्टी होती है वो एलुवियल सॉइल होती है और नदियों द्वारा अपरदन के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे प्रमुख फसलें हैं, यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख फसलें मतलब कौन कौन सी फसल होती है अच्छी खासा, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ एलुवियल सॉइल में जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगती हैं अच्छी, ये होती है धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन और आलू। ये सारी जो फसलें हैं ये काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे उगती हैं, क्योंकि यहाँ पे उर्वरकता काफ़ी अच्छी होती है। और भी चीज़ें उगती हैं लेकिन ये काफ़ी मात्रा में उगती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं ब्लैक सॉइल की तरफ। हमने देख लिया एलुवियल सॉइल, अब हम लोग देखेंगे क्या, रेड सॉइल देखेंगे, फिर ब्लैक सॉइल देखेंगे। तो रेड सॉइल देख लेते हैं। रेड सॉइल का क्या मतलब होता है, लाल मिट्टी, इसका क्या मतलब, इतना कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये देख लीजिए, ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, ये 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा, लाल मिट्टी ना, लाल मिट्टी देख लीजिए कहाँ पे है मैप में, इधर है और इधर उड़ीसा साइड है और इधर देख लीजिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इधर देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका लाल रंग क्यों होता है, ये लाल रंग की क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो है ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, ऑक्साइड अधिक मात्रा में होता है और ऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण इसका जो रंग है लाल होता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ तत्व जो हैं एलिमेंट की मतलब अधिक मात्रा में होते हैं, तो सबसे पहले जो है लोहा और एल्युमिनियम तथा चूने का जो अंश होता है वो सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो इसमें जो लोहा, एल्युमिनियम और चूने का अंश है वो सर्वाधिक होता है, किसमें है, लाल मिट्टी में, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमुख जो फसलें होती हैं यहाँ पे लाल मिट्टी में कौन कौन सी होती हैं, प्रमुख फसलें हैं यहाँ पे तंबाकू, बाजरा, दलहन और गेहूँ आदि, ठीक है। जो यहाँ पे प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तंबाकू है, बाजरा, दलहन और गेहूँ, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कौन से क्षेत्र में आता है, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा रेड सॉइल देख लीजिए, पहले तमिलनाडु है, तमिलनाडु के क्षेत्र में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है। और कर्नाटक में भी ये पाया जाता है, कर्नाटक में देख लीजिए, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में छत्तीसगढ़ साइड पाया जाता है, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, उड़ीसा, झारखंड भी इसी में आ गया। तो यहाँ पे देख लीजिए ये राज्यों में पाया जाता है कौन सा, रेड सॉइल। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेड सॉइल हो गया, उसके बाद ब्लैक सॉइल की तरफ चलते हैं। ब्लैक सॉइल जो है उसको क्या बोलते हैं, काली मिट्टी, काली मिट्टी, इसको काली मिट्टी देख लीजिए कितने एरिया में फैला हुआ है, ये फैला हुआ है 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी देखिए मैप में, काली मिट्टी कहाँ पे, ये रही। तो ये जो हमारा ये क्षेत्र है इसमें क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, उसको जो सामान्य नाम से जानना चाहता है उसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है।
रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो पाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको करेल बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में क्या बोला जाता है, करेल। किसको, हमारी जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी, उसको करेल बोलते हैं। और इसको देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय चरनोजम भी बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय चरनोजम बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसको किस नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट मुख्य तौर पे पाए जाते हैं। वो हैं लोहा है, लोहे, चूने और कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम और जो है कार्बोनेट से समृद्ध होता है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं किसमें, ब्लैक सॉइल में। उसके बाद जो ब्लैक सॉइल है इसकी जो जल धारण करने की कैपेसिटी होती है, जो मतलब जल धारण क्षमता जो है वो जो होता है सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो हम लोग जो ब्लैक सॉइल देखें उसमें देख लीजिए दो प्रमुख देख लेते हैं, प्रमुख फसलें कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी है और क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये दो पॉइंट देख लेते हैं किसमें, ब्लैक सॉइल में। हम लोग ब्लैक सॉइल चल रहा था ना, उसी का ये 2 पॉइंट है, देख लीजिए। प्रमुख फसलें कौन कौन सी पाई जाती हैं काली मिट्टी में। काली मिट्टी में सबसे प्रमुख फसल कौन सी होती है, कपास। कपास होता है मतलब कि जो रुई होता है वो। ठीक है, और खट्टे फल पाए जाते हैं। और जो है चना, जो है सोयाबीन, देख लीजिए यहाँ पे एमपी के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ एमपी किसकी फसल के लिए जाना जाता है, सोयाबीन की खेती वहाँ अच्छी होती है ना, तो वो भी वहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो उसके बाद देख लीजिए तिलहन और जो मोटे अनाज हैं, ये सब के लिए जो होता है काली मिट्टी अच्छी रहती है, वहाँ पे अच्छी खासी इसकी पैदावार होती है। ठीक है, और ये कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं जो काली मिट्टी, देख लीजिए कौन कौन से राज्य के क्षेत्र आ रहे हैं। पहले देख लीजिए महाराष्ट्र का क्षेत्र आ रहा है इसमें, तो महाराष्ट्र है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश, जो यहाँ पर पश्चिम का मध्य प्रदेश से मैंने बताया, वहाँ पे भी आ रहा है, तो वहाँ पे पाया जाता है। और जो गुजरात से भी लगा हुआ है, गुजरात भी ऐसे आता है, तो गुजरात में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए राजस्थान का क्षेत्र है, ये राजस्थान में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश इधर है, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। कर्नाटक इधर है, कर्नाटक में भी पाया जाता है। तमिलनाडु भी देख लीजिए, तमिलनाडु किधर है, इधर, तो तमिलनाडु में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा लिटराइट सॉइल है, कौन सा, लिटराइट सॉइल मतलब जो है लिटराइट मिट्टी, ये कितना क्षेत्र में पाया जाता है, ये 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी, लिटराइट सॉइल देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। लिटराइट सॉइल इधर पाया जाता है, और यहाँ पे पाया जाता है, और जो ये है इधर का क्षेत्र उधर पाया जाता है। ठीक है, तो ये इतने क्षेत्र में पाया जाता है कौन सा, लिटराइट सॉइल। तो इसका निर्माण कैसे होता है, जो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता होती है, और जो वहाँ पे उसके बाद जो शुष्कता होती है मतलब कि जो पहले आर्द्र होता है फिर सूख जाता है, उसके क्रमिक परिवर्तन से इस तरह मतलब क्रमिक परिवर्तन होने के कारण जो है लिटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरह इसका ये बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो है कि आयरन और सिलिका की जो मात्रा होती है वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है। तो इसमें जो है आयरन और सिलिका की बहुलता होती है, मतलब काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कौन सा, आयरन और सिलिका, किसमें, लेटराइट सॉइल में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं। देखिए चाय होता है, कहवा होता है, रबर, सिनकोना, काजू, जो है ये सारी जो फसलें हैं ये लेटराइट सॉइल की प्रमुख फसलें होती हैं। ठीक है, ये लेटराइट सॉइल की प्रमुख फसलें होती हैं। उसके बाद देखिए कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये लाइन से लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। तो केरल कहाँ है, यहाँ पे। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, लेटराइट मिट्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है लेटराइट सॉइल। फिर उसके बाद महाराष्ट्र का रीजन ये है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। फिर उसके बाद असम में पाया जाता है। असम में देख लीजिए ये जो क्षेत्र में दिख रहा है यहाँ पे, ये असम में आता है। तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है, फिर महाराष्ट्र में पाया जाता है, फिर असम में कौन सा, लेटराइट सॉइल। ठीक है, तो ये हो गया लेटराइट सॉइल। अब हम लोग लेटराइट सॉइल के बाद क्या देखेंगे, डेजर्ट सॉइल, जो हमारा मरुस्थलीय मिट्टी है ये वाला, उसको देखते हैं।
ठीक है। तो लेटराइट सॉइल के बाद देखते हैं हम लोग जो है अपना डेजर्ट सॉइल। जो डेजर्ट सॉइल कहाँ पे है देख लीजिए, यहाँ पे डेजर्ट सॉइल का मैंने निशान बनाया है, ये रहा डेजर्ट सॉइल ना, इस तरह मैंने डेजर्ट सॉइल को डिनोट किया है यहाँ पे। उसको देख लीजिए, डेजर्ट सॉइल को क्या बोलते हैं हिंदी में, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी मतलब जो मरुस्थल में मिट्टी पाए जाते हैं, जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी। और ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, यह 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1.42 लाख किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और जो ये है मिट्टी कैसी है, ये बलुई और बजरी युक्त मिट्टी है। बलुई और बजरी युक्त मिट्टी मतलब यहाँ के जो कण हैं बालू के, जो मिट्टी के कण हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के, मतलब यहाँ की जो बलुई और बजरी युक्त मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख फसल कौन कौन सी होती है मरुस्थलीय मिट्टी में, ये है ज्वार, बाजरा और मोटे अनाज और सरसों। ये सारे जो फसल हैं ये कहाँ पे, मरुस्थलीय मिट्टी में होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं देख लीजिए, क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये राजस्थान में पाया जाता है, सौराष्ट्र गुजरात का जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता है, जो कच्छ गुजरात का क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है, और हरियाणा और दक्षिण पंजाब का जो क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये सारे राज्यों को कवर करता है। जो देख लीजिए गुजरात का जो सौराष्ट्र और कच्छ का क्षेत्र उसमें पाया जाता है राजस्थान में, और जो हमारा हरियाणा और जो दक्षिण पंजाब है उस वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये हो गया हमारा जो डेजर्ट सॉइल है मतलब मरुस्थलीय मिट्टी है, ये हो गया। और उसके बाद हम लोग चलते हैं जो हमारा पर्वतीय मिट्टी मतलब माउंटेनियन सॉइल जो है, जो मिट्टी माउंटेन्स मतलब जो पहाड़ी इलाके में जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। तो हम लोग पर्वतीय मिट्टी देख लेते हैं। पर्वतीय मिट्टी देखिए मैप में कहाँ पे बना हुआ है, ये पर्वतीय मिट्टी का वो सिंबल है। और ये देख लीजिए इस वाले जो रीजन है इसमें क्या पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। इस वाले रीजन में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का जो क्षेत्र है वो देख लीजिए कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, ये 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है कौन सी, पर्वतीय मिट्टी। और ये जो है ये नवीन और अविकसित मृदा है, जो मतलब ये मिट्टी है अभी विकसित होने में विकसित हो रही है, ठीक है। नवीन और अविकसित मृदा है, ठीक है, अभी विकसित होने के फॉर्म में ये है, ठीक है। और यहाँ पे जो है पोटास, चूना और फास्फोरस का अभाव होता है। जो यहाँ पे मिट्टी है इसमें पोटास और चूना और फास्फोरस का अभाव होता है, ठीक है। इसमें अभी ये तीनों चीज़ों का अभाव होता है। और जीवाश्म प्रचुर मात्रा में होता है, जीवाश्म प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। और ये पाई कहाँ जाती है, ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। कश्मीर में देख लीजिए, कश्मीर में यहाँ पे है, और इस तरह ये इधर से गई है सिक्किम में, फिर जो है अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब इधर से लेके इधर तक फैली हुई है कौन सी, हमारी जो माउंटेनियन सॉइल है वो, ठीक है। और देख लीजिए उसके बाद कौन सा है, पीट। पीट देख लीजिए, पीट बना है मैप में, ये रहा पीट। पीट देख लीजिए मैप में। उसके बाद हम लोग देखते हैं पीट जो है ये कहाँ पे है, ये पीट देख लीजिए कहाँ पाई जाती है, ये वाला जो है ये देख लीजिए यहाँ पे, ये इसको ऐसे कर लीजिए। जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं। पीट बोलने का क्या मतलब है, जो दलदली मृदा होती है, मतलब दलदली के फॉर्म में होती है, दलदल जैसी होती है, दलदली मृदा को ही पीट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नम जलवायु में बनती है, जहाँ पे जलवायु जो है काफ़ी नम होती है उस वाले क्षेत्र में ये बनती है, ठीक है, नम जलवायु में ये बनती है। उसके बाद देखिए जैविक पदार्थ और घुलनशील नमक, जो है जैविक पदार्थ और जो घुलनशील नमक होता है उसकी मात्रा जो है अधिक होती है, किसमें, पीट सॉइल में, दलदली मिट्टी में। और जो यहाँ पे फेरस से काला रंग प्राप्त होता है, जो ये मिट्टी है इसमें जो ये काले रंग की क्यों होती है, इसमें फेरस यानी कि जो हमारा फेरस मतलब कि आयरन की जो मात्रा है काफ़ी होती है, उसकी वजह से इसका रंग जो है थोड़ा काला होता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है।
मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में, दलदलीय क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मैनग्रोव वनस्पति। और देख लीजिए कौन कौन से राज्य में ये फैला हुआ है। ये हमारे केरल राज्य में पाया जाता है। देख लीजिए केरल में है, तमिलनाडु के क्षेत्र में, ये देख लीजिए तमिलनाडु के क्षेत्र में है। और जो तटीय उड़ीसा का क्षेत्र है, ये वाला देख लीजिए तटीय उड़ीसा का मतलब जो हमारा जहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है वहाँ पे दलदली क्षेत्र बनते हैं, वहाँ पे ही काली मिट्टी मिल जाती है। ठीक है, तो तटीय उड़ीसा के क्षेत्र में पाया जाता है। और सुंदरवन क्षेत्र में, जो सुंदरवन क्षेत्र है इधर पश्चिम बंगाल साइड, वहाँ पे भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी हमारी दलदलीय मिट्टी यानी कि पीट सॉइल यहाँ मिल जाती है। एक और मिट्टी बची है, हमारे 7 मिट्टी कंप्लीट हो गई। एक मिट्टी कौन सी है? ये हमारी सैलिन और अल्कलाइन सॉइल है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो आखिरी मिट्टी कौन सा है, 8वां नंबर देख लेते हैं, सैलिन और अल्कलाइन सॉइल। जो सैलिन और अल्कलाइन सॉइल है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लवणी और क्षारीय मृदा ना, लवणी और क्षारीय मृदा। ठीक है, इसका कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? ये 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और इसको कई नामों से जाना जाता है। देख लेते हैं कौन कौन से नाम से जानते हैं। रे, कल्लर और ऊर्सर, राथड़, धूर और चोपन नामों से जाना जाता है। ये सारे क्या हैं? इसके उपनाम हैं। किसके? लवणीय और क्षारीय मृदा जो है उसके। ठीक है, प्रमुख फसल क्या क्या है? प्रमुख फसल कौन कौन से होती है इस मृदा में? ये है बरसीन, धान, गन्ना और अमरूद, आंवला, जामुन जो हैं, ये सारे इस मृदा के प्रमुख फसल हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पंजाब में पाया जाता है, हरियाणा में, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के शुष्क भागों में। जो ये सारे राज्य हैं उनके शुष्क भागों में पाया जाता है। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, बिहार, ये सारे राज्यों में पाए जाते हैं। जो शुष्क भाग है उसमें पाए जाते हैं, जो शुष्क भाग हैं उसमें पाए जाते हैं। और इसका क्षेत्र काफ़ी कम है। सबसे कम क्षेत्र में पाया जाने वाला मृदा कौन सा है? यही है, सैलिन एंड अल्कलाइन सॉइल। ठीक है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट नहीं किया मैप में, लेकिन ये शेष राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देख लीजिए हम लोग ने 8 प्रकार के जो मृदा ICAR के द्वारा बताए गए हैं उसको देख लिया हमने। और उसके बाद देखते हैं जो प्रमुख बिंदु हैं उसको देख लेते हैं, कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं मृदा से संबंधित। तो पहला बिंदु क्या है? मृदा निर्माण। मृदा निर्माण में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? किस पदार्थ की? क्वार्ट्ज जो पदार्थ है इसकी सर्वाधिक मात्रा होती है मृदा निर्माण में। ठीक है, और जो खनिज पदार्थ होते हैं इसके द्वारा ही मृदा को फास्फोरस प्राप्त होता है। जो खनिज पदार्थ होते हैं उसके द्वारा जो है मृदा को फास्फोरस की प्राप्ति होती है। ठीक है, और जो मृदा है उसमें जल का प्रतिशत कितना होता है? जल कितनी मात्रा में होता है? 25% तक जल होता है। ठीक है, 25% तक जल हो पाया जाता है मृदा में। ठीक है, अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा जो है उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन आयन अधिकता होती है, हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है अम्लीय मृदा में। अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है। उसके बाद देखिए पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि। पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि कब होती है? जब जो हमारा मृदा है उसका pH क्या हो? 6 से लेके 7.5 pH मान हो। ठीक है, 6 से लेके 7.5 pH मान होने पे क्या होती है? जो हमारे पौधे होते हैं उसकी सर्वोत्तम जो वृद्धि होती है, मतलब बहुत जल्दी से और बहुत अच्छा ग्रो करता है। जो हमारा जो सॉइल है उसकी pH क्या हो? 6 से लेके 7.5 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए जो भारत है वहाँ पे कौन सी मतलब जो क्षेत्र है मिट्टियों का, सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका है? जलोढ़ मिट्टी, मतलब जो हमारा एलुवियल सॉइल है उसका सबसे ज़्यादा क्षेत्र है। उसके बाद है जो है हमारी लाल मिट्टी का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद फिर है काली मिट्टी का। ठीक है, इन तीनों मिट्टी का इस सीक्वेंस में क्षेत्र ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसका है? जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया मिट्टी, हमने मतलब मृदा देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं क्या? सॉइल कंजर्वेशन देख लेते हैं, मतलब मृदा संरक्षण देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे जो हमारे फॉरेस्ट हैं उसको देख लेंगे, कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं हमारे भारत में। ठीक है, हमने देख लिया मृदा कितने प्रकार की होती है वो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे मृदा कंजर्वेशन, मतलब जो सॉइल कंजर्वेशन मतलब मृदा संरक्षण है वो देख लेते हैं ना।
तो मृदा कंजर्वेशन जो है, सॉइल संरक्षण, ये जो एक बोर्ड की स्थापना हुई है, ये कब हुई है? 1953 में जो है मृदा संरक्षण बोर्ड, उसकी स्थापना कब हुई है? 1953 में। ये क्यों हुई है? मृदा अपरदन से रोकने के लिए, ठीक है, मृदा के संरक्षण के लिए इसका वो हुआ है, गठन हुआ है, ठीक है। और इसमें जो मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होती है? मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा जो होती है हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा अपरदन होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो लेटराइट मिट्टी जो है, हमारी जो लेटराइट मिट्टी होती है, कौन सी लेटराइट मिट्टी? ये वाली जो यहाँ इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ये रही। तो ये किस लिए यूज होती है? ये भवन निर्माण में यूज होती है, भवनों के निर्माण में इसका यूज होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो सागौन है, पश्चिमी घाट की एक महत्वपूर्ण वनस्पति, जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट हो गया, यहाँ की एक महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है? जो हमारे सागौन के पेड़ होते हैं, ठीक है, सागौन, ठीक है। और जो मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन का क्या मतलब होता है? देख लीजिए, मृदा अपरदन मतलब जो है जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों, मतलब जो जल है और जो हमारे वायु है, क्या है? प्राकृतिक भौतिक बल है, जो कि हमारे जो मिट्टी का ऊपरी जो सरफेस है, मतलब जो ऊपरी परत है, उसको बहा ले जाता है, ठीक है, बहा ले जाता है। उससे क्या होता है? जो हमारी जो ऊपर की मिट्टी होती है, जो फर्टाइल होती है, वो क्या होती है? बह जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मृदा अपरदन। जो ऊपर की फर्टाइल मिट्टी होती है, उसका बह जाना किसके कारण? जल और वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों के कारण बह जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है। तो हमने देख लिया भारत में की मृदाएं देख ली हैं, और हम लोग देखेंगे जो भारत का जो वन है, कहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है, और कौन से देखते हैं कौन से वन कहाँ पे पाए जाते हैं ना। यहाँ पे देख लीजिए मैंने मैप में बनाया हुआ है, जो हमारा पहला मैप में देख लीजिए, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, मतलब हिंदी में बोले तो क्या है? मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देख लीजिए कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं। इधर हिमालय साइड पाया जाता है, इधर असम के रीजन में भी पाया जाता है, और जो हमारा पश्चिमी तट है, इस वाले रीजन में भी पाया जाता है। कौन सा? हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन, मतलब सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन दोनों को हम लोग देख लेंगे। तो पहले हम लोग क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? ये हमारे पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाया जाता है। पश्चिमी घाट का ये जो ढाल है, मैंने दिखाया अभी मैप में, पश्चिमी घाट का जो ढाल है उसमें पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे पाया जाता है? देखिए जो हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय का उत्तर पूर्व जो हिमालय है, देख लीजिए वहाँ पे उत्तर पूर्व हिमालय ये रहा, यहाँ पे है पाया जाता है। ये जो हमारा इधर है, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड में इधर भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हमारे कौन से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पे वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? रोजवुड पाया जाता है, मोहगनी पाया जाता है, और एबोनी और रबड़, बांस और बेंत और आयरन वुड भी पाया जाता है। ये सारे जो लकड़ी हैं, ये सारे वुड पाए जाते हैं कहाँ पे? हमारे उष्णकटिबंधीय और सदाबहार वन में। और अर्ध सदाबहार वन, देखिए अर्ध सदाबहार वन यहाँ पे क्या होती है? इसके तुलना में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की तुलना में कम वर्षा होती है, अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, ठीक है। और जो सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वन का मिश्रित रूप है। जो हमारा अर्ध सदाबहार वन है, ये किसका? सदाबहार वन मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट, और आर्द्र पर्णपाती मतलब डेसिडुअस जो वन है, उसका मिश्रित रूप है। कौन सा? हमारा अर्ध सदाबहार वन। ये जो है इसका मिश्रित रूप है दोनों का। फिर हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो जिसको बोलते हैं मानसूनी वन भी बोलते हैं ना। मानसूनी वन किसको बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का क्षेत्र देख लीजिए, ये जो इस तरह मैंने मार्क किया, ये कौन सा है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये देख लीजिए इस क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, जिस पे क्रॉस बने हुए हैं, ये सारे क्षेत्र में डेसिडुअस फॉरेस्ट क्षेत्र है ये, ठीक है।
डेसिडुअस फॉरेस्ट का क्षेत्र ये हो गया। उसमें देखिए वर्षा कितनी होती है, वर्षा यहाँ पे होती है 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, इसका क्षेत्र देख लीजिए, हिमालय का जो गिरिपाद है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ये जो सारा क्षेत्र है हमारा जो गिरिपाद का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का भी आता है, उत्तर प्रदेश, ये सारे छत्तीसगढ़, ये सारे क्षेत्र क्या हैं, वहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड, ये सारे क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। जो हमारे एक क्रॉस से बना हुआ है ये सारे राज्य इसमें आ जाते हैं, वहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, देखिए साल, सागौन और शीशम के पेड़ पाए जाते हैं। साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, हर्रा, बहेरा और जो ये है आंवला और महुआ, ये सारे जो वृक्ष हैं कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में। उसके बाद देख लीजिए जो हमारा ट्रॉपिकल कौन सा है, ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट, मतलब इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। जो हमारा ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट है ये देख लीजिए मैप में कहाँ पे है, इस तरह का निशान बना होगा, ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा है, ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट, मतलब उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक है। और ये कौन से क्षेत्र में आता है, ये देख लीजिए कौन से क्षेत्र में है, ये है हमारा राजस्थान, गुजरात और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मतलब राजस्थान, गुजरात, राजस्थान में है, राजस्थान में, गुजरात में और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, यहाँ पे देख लीजिए वर्षा कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पे वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं बबूल, खजूर, नारियल नहीं, ये नागफनी, नागफनी का मतलब क्या है, कैक्टस, कैक्टस बोलते हैं नागफनी, और ये है खेजड़ी और आंवला, ये सारे जो हैं वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पे, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में, ठीक है। और कौन कौन सी जगह पे मैंने बताया कहाँ पे, यहाँ गुजरात में, राजस्थान में और पश्चिम साइड में, किधर, पश्चिम साइड में उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे पाए जाते हैं ये सारे, कि कौन सा, ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट, ठीक है। इस क्षेत्र में वो लिख लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए डेल्टाई वन, डेल्टाई वन में कौन सा, डेल्टाई वन कहाँ पे है, इसमें कौन कौन से वन आते हैं, सदाबहार और ज्वारीय वन, ठीक है, सदाबहार और ज्वारीय वन, इसमें वृक्ष कौन कौन से हैं। डेल्टाई वन देखिए पहले मैप में कहाँ पे है, ये रहा डेल्टाई वन कहाँ पे है, ये जो यहाँ पे ब्लैक इधर बना हुआ है वो कौन सा है, डेल्टाई वन, मतलब जहाँ पे हमारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ पे जो वन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेल्टाई वन, ठीक है। तो वहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी नदियाँ हैं, एक महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के जो मुहाने हैं वहाँ पे क्या होता है, डेल्टा बनता है, और जो वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल नहीं, डेल्टाई वन बोलते हैं, ठीक है, डेल्टाई वन बोलते हैं। और यहाँ पे वृक्ष कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए, मैनग्रोव, घोसे, ताड़, नारियल और फोनिकस और सुंदरी वृक्ष जो है कहाँ होता है, डेल्टाई वन में होता है, ठीक है। और कहाँ पे पाए जाते हैं देख लिए आप लोग, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के मुहाने पे जो डेल्टा फॉर्म होता है वहाँ के वन है ये कौन से, डेल्टाई वन। तो हम लोग देखेंगे दूसरा कौन सा, माउंटेन फॉरेस्ट। हमने क्या क्या देख लिया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और ये जो था ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट और डेल्टाई फॉरेस्ट जो है ये सारे देख लिए हमने। कौन सा बचा है, माउंटेनी फॉरेस्ट। तो माउंटेनी फॉरेस्ट का सिंबल देखिए क्या बना है ये, और ये कहाँ पाया जाता है, माउंटेन नाम से लग रहा है माउंटेनी, तो कहाँ पाया जाएगा, माउंटेन वाले एरिया में। तो ये जो ऊपर का जो एरिया है यहाँ पाए जाते हैं, और इधर जो नॉर्थ ईस्ट साइड है इस वाले एरिया में यहाँ भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इधर भी यहाँ पाए जाते हैं कौन से, माउंटेनी फॉरेस्ट। तो माउंटेनी फॉरेस्ट का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, असम से लेके कश्मीर तक, ठीक है, हिमालयी जो प्रदेश है सारा, असम से लेके इधर असम है, असम से लेके कश्मीर तक क्या पाया जाता है, माउंटेनी फॉरेस्ट, ठीक है। उसमें देख लीजिए ऊंचाई के हिसाब से इनका थोड़ा सा परिवर्तन होता रहता है, कौन से वन कहाँ मिलेंगे, ठीक है। 1500 मीटर तक मतलब नीचे से लेके
मतलब धरातल से लेके कहाँ तक, मतलब जो हमारा मैदान का क्षेत्र है वहाँ से लेके 1500 मीटर ऊपर तक कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन और पतझड़ वाले वन। सदाबहार वन और पतझड़ वाले, जिनका मतलब पतझड़ होता है, वो वाले वन पाया जाता है कहाँ? 25 मीटर तक, 25 नहीं 1500 मीटर तक पाया जाता है। फिर देखते हैं हम लोग जो 1500 मीटर से लेके 2500 मीटर का जो एरिया है उसमें कौन से वन पाए जाते हैं? चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके पत्तियाँ चौड़ी होती हैं वैसे वन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 2500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक कैसे वन पाए जाते हैं? कोटधारी वन, जिनकी पत्तियाँ जो होती हैं त्रिकोणी होती है और जो पेड़ भी होते हैं त्रिकोणी टाइप के होते हैं, ठीक है। ऐसे वन पाए जाते हैं कोटधारी वन, कहाँ से? 2500 मीटर से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। 4500 मीटर से लेके 4800 मीटर की ऊंचाई तक कैसे क्या पाया जाता है? वन नहीं मिलते। फिर उधर क्या मिलते हैं? घास के मैदान मिलते हैं, घास, काई और लाइकेन, ठीक है, वहाँ पे वन नहीं मिलते हैं। फिर जो यहाँ पे इस एरिया में जो वृक्ष पाए जाते हैं, प्रमुख वृक्ष कौन कौन से, वो देख लेते हैं। प्रमुख वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? ओक पाया जाता है, देवदार वृक्ष, ब्लू पाइन, स्प्रूस, सिल्वर फर और पाइन। ये सारे जो सारे वन के वृक्ष हैं कहाँ कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? माउंटेनी फॉरेस्ट में, ठीक है, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। तो देख लीजिए हमारा जो ये फॉरेस्ट वाला था ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। हमने क्या देखा? मृदा देखा और फॉरेस्ट का देखा। तो हमने देख लिया हमारा क्या, मृदा वाला पोर्शन देख लिया, और जो हमारा फॉरेस्ट वाला पोर्शन है कहाँ पे कैसे वन पाया जाता है, ये रहा मैप मैंने बनाया हुआ है। इसमें देख लिया आप लोग, मैंने एक्सप्लेन भी किया, सारे कौन कौन से फॉरेस्ट हैं एक्सप्लेन किया आपको। तो हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो कौन होगा? कृषि एवं सिंचाई, ठीक है, कृषि एवं सिंचाई होगा, मतलब हमारा जो फार्मिंग और इरिगेशन वाला है, अभी नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।